ऑलराइट गाइस, दुनिया में युद्ध चल रहा है, ऐसी कोई खबर मत चलाओ या बात करो जिससे किसी देश के साथ रिश्ते खराब हो। अंजना ने ये न्यूज चलाई कि ईएमआई पर रोटी खा रहे ईरान के लोग। ईरान की एम्बेसी ने कहा यह गलत है। क्यों कर रहे हैं ये एंकर ऐसा? आपको पता है क्या 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 हो रहा है? सारी बातें बताऊंगा। आज कॉकरोच का आंदोलन हुआ और एक पार्टी को कितनी बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है। फिलहाल तो अंजना, जब से ये ईरान इजराइल यूएस वॉर शुरू हुआ है तब से ये हिंदू मुस्लिम एंगल लगा के एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि ईरान को थोड़ा सा डिफेम कर सके। हमको हिंदू मुस्लिम में नहीं उलझना है, हमें हमारे देश की फिक्र है, देश के लोगों की फिक्र है। इससे ये खबर चला दी कि ईएमआई पे रोटी खा रहे हैं। कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। इस खबर से उस देश के साथ हमारे क्या रिश्ते खराब नहीं होंगे? और यूएस से क्या कर रहा है हमारे साथ? बिजली कड़कती है मतलब 3 शिप्स पर लगातार हमले हुए हैं। 3 शिप्स पर यूएस नेवी ने किए और उसमें इंडियंस ही जा रहे थे और 3 इंडियंस मारे गए। एक न्यूज चैनल सवाल नहीं खड़ा कर रहा है और ये बात कर रही है कि ईएमआई से रोटी खा रहे ईरान वाले। कितनी गलत बात है। बहुत सारी चीज सब्सक्राइब कर लो। क्या क्या कह रहे हैं? मुझे चूहा बोला गया। मोदी जी आप लेजेंड हो, आपको आदत है, पर यहां तो 10 गुना ज्यादा पड़ रही है। पहले टीचर्स के साथ जो लड़ाई झगड़ा हुआ और अब ये खबर चलाने की क्या जरूरत है? हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे। वहां की एम्बेसी कह रही है ऐसा कुछ नहीं है और कोई और मुद्दा नहीं है देश में। महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। पेपर लीक पे तो बात कर लो। चाइना हमें चिढ़ा रहा है। गाँव गाँव करके उनका एग्जाम होता है। 1.3 करोड़ लोगों ने दिया और आराम से दिया बिना किसी पेपर लीक के। लोग कह रहे हैं हमको चिढ़ा रहे। देख छोड़े, ये कुछ नहीं है, सब बकवास है। क्या अगर चाइना के अंदर दम है तो वो लाडली बहन योजना चला के दिखाए। आप बोल। और तो और हारा तो ऐसी होगा। ज्यादा प्रॉब्लम है तो चीन चले जाओ। ये क्या बात हुई? ऐसी होगा, पावर है हमारे पास। चले तो इन्हें जाना चाहिए था इज्जत के साथ रिजाइन करके, लेकिन बेशर्मी देखो मोदी जी के 12 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वाह मोदी जी का काम क्या है, मुझे भी रखा है। एंड स्पेशली चाइना ने इंडिया को चिढ़ाने के लिए किया कि हमें देखो सीखो ऐसे कंडक्ट करते एग्जाम। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। हमारे यहाँ थोड़े दिनों बाद मोदी जी के नाम से भी एग्जाम होने लगेंगे। बस रुक जाओ, तुम देखो क्या हो रहा है। वैसे इतना बड़ा खेला वेस्ट बंगाल में हो कैसे गया? मतलब इधर दीदी दिल्ली आई और उधर उनकी पार्टी के लोग भाग गए। ये अकेली बीजेपी की अक्लमंदी नहीं है, दीदी की भी गलती है। नहीं नहीं, सच्ची सच्ची। जब आपकी पार्टी इतनी बुरी हार देख के आ रही तो पार्टी को अंदर से मजबूत किया जाता है, लोगों को टॉन्ट नहीं मारे जाते। हाँ ये हुआ है। ये है डॉक्टर कोकिला, चीफ व्हिप थी टीएमसी की इस बार के इलेक्शन में। चीफ व्हिप का काम होता है कि पार्टी की इंटरनल कम्युनिकेशन को देखना। जब पार्टी हारी तो ममता दीदी ने इनको हटा दिया और टॉन्ट भी मारा कि क्योंकि तेरे लड़के को टिकट नहीं मिला इसलिए ना है। यही सारी चीजों की वजह से इन्होंने मीटिंग सेट कर ली बीजेपी से, क्योंकि ये पार्टी की सारी इंटरनल कम्युनिकेशन करती थी, सबके मन की बात ये जानती थी। इन्होंने चुनिंदा 20 लोगों की लिस्ट बना के बीजेपी के साथ मीटिंग सेट कर ली। अच्छा 20 का आंकड़ा क्यों रखा? क्यों? ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचा जा सके। 20 इसलिए ले गए। अब इधर ममता दीदी थी दिल्ली में और उधर वेस्ट बंगाल में खेला हो रहा था और पता चला 20 निकल गए। और इन सब के बीच जो टीएमसी में हो रहा है, गोदी मीडिया अलग पागल हो रहा है। मतलब यू वोंट बिलीव कि कुछ भी सुनो सही इस बावड़ बिल्ले को। No, you're not with Mamta. You got your facts also. No, but you're not with Mamta. I am with Mamta. I am with Mamta. That means nothing, you know, Shaukat, you know this. That means nothing. All of you are just making a big deal of saying No, that. I don't. Please don't make disparaging statement. That means nothing. I told you the fact. If you are speaking on a national channel, you should be correct about facts. He will be never accurate or correct about facts because ये शो के पहले कहता है ड्रग दो। And just look at her, she's laughing. और तो और पागलपन तो एनडीटीवी का चल रहा है। उस बंदे को भी बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं जो 2 साल पहले मर चुका है। हाँ? ये बंदा जिसकी बात कर रहा है मर चुका है। बशीर आर्ट से नरूल इस्लाम, क्या हम उनको फोन लाइन पर जोड़ सकते हैं? उनसे पूछ सकते हैं क्या वो सीट खाली करने के लिए राजी हैं या नहीं है? कैसे बात करेंगे? 2024 में ही चल बसे थे और उसके बाद सबसे बड़ा जेल जाने का डर छोड़े, फिर तो सब अपनी तरफ आओ ही आओ। सबका दिन आता है। चुप्पे, मैं बता रहा हूं ये देश के लिए सही नहीं है, देश की जनता के लिए सही नहीं है। पूरा विपक्ष ही खत्म कर दोगे तो सवाल कौन पूछेगा? पहले शिवसेना,
फिर एनसीपी, फिर आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, और अब ये समाजवादी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। आज कितना बड़ा हादसा हुआ है आपको पता है? पिछले 3 दिनों में 2 भारतीयों की जान गई है स्टेट ऑफ आर्म हाउस में। और किसने मारे? यस, यूएस आर्मी ने। वो जहाज स्टेट ऑफ आर्म हाउस से निकल रहे थे, यूएस ने भी नाकाबंदी करके रखी है, वो निकलने की कोशिश में थे, उन लोगों ने फायर कर दिया, और दोनों पर भारतीय ही थे। बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ट्रंप मोदी जी को बधाई दे रहा था एज अ लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया। मोदी जी भी थैंक यू बोल रहे हैं उसको। अरे किस बात का थैंक यू मोदी जी? यूएस नेवी ने हमारे 3 लोगों को मार दिया अब तक। किस बात का थैंक यू? एक बैड इंसिडेंट हुआ था, वो भी एयरपोर्ट पर। मनमोहन सिंह साहब ने बैरिकेड हटवा दिए थे यूएस एम्बेसी के सामने से। यहाँ पे थैंक यू बोला जा रहा है, वो हमारे लोग मार रहे हैं, और कौन आवाज उठाएगा? मीडिया पता है क्या कर रहा है, और विपक्ष खत्म होता चला जा रहा है। फिर आप क्या करोगे? कॉकरोचेस की तरफ जाओगे? उनका आज प्रोटेस्ट था पुणे में, जैसे मैं बता चुका हूं। उनका कहना है कि पुणे के बाद हम लखनऊ जाएंगे, फिर जयपुर जाएंगे, फिर पंजाब जाएंगे, और पूरा इंडिया घूम के 20th को दिल्ली आकर इनका रेजिग्नेशन मांगेंगे। यार तब तक सब भूल ना जाए यार। वैसे आज के प्रोटेस्ट को मिस्टर सोनाम वांगचुक ने भी ज्वाइन किया, एंड दैट वाज हिज मैसेज। हेलो दोस्तों, कॉकरोचों, कीड़ों मकोड़ों, मैं कल आप लोगों से मिलने आ रहा हूँ पुणे शहर में, और इस बार मुद्दा शिक्षा और शिक्षा मंत्री के जिम्मेदारी लेने का तो होगा ही, साथ ही साथ मैं मुद्दा लाना चाहूँगा पर्यावरण का। सो ही जॉइन द प्रोटेस्ट, और सबसे बड़ी बात, प्रोटेस्ट को पीसफुल होना चाहिए, और ये इधर उधर घूमते रहते हैं लोग, वो सोच समझ के बात करे, वरना आईटी सेल कोई भी कट काट के उसको वायरल कर देती। और ये कल से चल रहा है, इसने खरगोश जनता पार्टी बना दी। सबको हक बनाओ, खरगोश जनता पार्टी बनाओ, पर हाँ लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और खरगोश क्यों? स्नेक जनता पार्टी बनाओ, गमला जनता पार्टी बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर द पॉइंट इज लोगों को इंसाफ तो मिले। पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। सच में इनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या, ये किधर है? अरे जेनजी का प्रोटेस्ट हो रहा है। जेनजी का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होने की बधाई दे रहा था। और मतलब तूने क्या कहा था, याद है तुझे मोदी जी के बारे में? दूसरा, इन्होंने कहा कि वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी बाजार में। महंगाई की दर 30 साल में सर्वाधिक है, महंगाई भी कम नहीं हुई। ओके, नाउ इसका ट्वीट पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। History has been written today on 10th June 2026. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji completes 4,399 consecutive days in office. भारत में आज बेरोजगारी की दर 45 साल में सर्वाधिक है। सीरियसली है चड्डा? चड्डा के बाद अब नहीं, डोंट राइट द वर्ड्स। अंजना इधर देखिए, कौन से ऐसे सूत्र है जो इनको ये खबरें ला के देते? ईरान के लोग खुद मना कर रहे हैं, फिर भी ये बता रही है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। मतलब पूरा देश अगर युद्ध कर रहा है तो फिर ईएमआई पे रोटी दे कौन रहा है? छोड़े साइंस को समझ, गाली देने वाले भी वीडियो देखते हैं, और वो सबसे ज्यादा ध्यान से देखते हैं। चाहे जैसी खबर उल्टी सुल्टी फर्जी, बस न्यूज में बने रहना है। समझा गया? समझिए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में 1 साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई है। और ये वहां की इन्फ्लेशन की बात कर रही है, यहां की इन्फ्लेशन की बात नहीं हो रही इससे। और वो पुरानी सेकेंड हैंड चीजें अब खरीद रहे हैं। पुरानी चीजों की मांग में 40 to 60% की वृद्धि हो गई। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे देश का कितना नुकसान हो जाएगा, देश के लोगों का नुकसान हो जाएगा, कोई परवाह नहीं। बस टीआरपी और अपना नैरेटिव सेट करो। ये गलत है, ये देश के साथ गलत है, देश के लोगों के साथ गलत है। क्यों करना है ऐसी न्यूज? देश में क्या महंगाई नहीं है? सवाल नहीं पूछना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जिसको दोस्त कहा जाता था, यूएस नेवी ने अटैक किया एक के बाद एक 3 शिप पर, और उसमें सब इंडियंस थे। 3 इंडियंस मर चुके हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। बहुत बुरी हालत है, और विपक्ष को खत्म करो। फिर हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन